हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैनन M50 Mark II की क्विक अनबॉक्सिंग। ये कैमरा हमने फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल से ख़रीदा है, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिल गया है। अब हम इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको इसके साथ आने वाले सभी सामान को दिखाएंगे। सबसे पहले हमें एक छोटा सा कागज़ मिल जाता है जिसके ऊपर image.canon लिखा होता है। इसके बाद हम पैकेट खोलते हैं तो सबसे ऊपर हमें कैमरे की स्ट्रैप दिखाई देती है। ये कैनन की ओरिजिनल स्ट्रैप है। स्ट्रैप की क्वालिटी हाथ में लेने से ही पता लगती है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो ये हमारे कैमरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होल्ड करने वाली है। ये है हमारी कैमरे की बैटरी को चार्ज करने वाला चार्जर। ऊपर आप जब चार्ज करेंगे ऊपर वाली लाइट जलेगी, जब फुल चार्ज हो जाएगा नीचे वाली लाइट जलेगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये इस अडेप्टर की चार्जिंग केबल है जिसके माध्यम से आप अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे। और यहाँ पर हमारे सामने निकल आई है कैनन की 850 mAh की बैटरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बैटरी है। अब हमारे सामने आ गया है कैनन M50 Mark II के साथ आने वाला किट लेंस। ये 1545 का किट लेंस है और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। ये STM लेंस है और यहाँ आप इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये कम्प्लीटली लोहे का बना हुआ है और ऊपर जो ढक्कन है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। अब आप देख सकते हैं इस कैमरे के साथ आने वाले बुकलेट्स, और यहाँ आप देख सकते हैं ये वारंटी कार्ड है जिसमें 1+1 2 ईयर्स की वारंटी दी गई है। और यहाँ आप इसका यूज़र मैनुअल देख सकते हैं। अब हम अपने कैमरा बॉडी के पास आ चुके हैं। अब हमारे हाथ में आ चुका है हमारा कैनन M50 Mark II। अब हम इसकी पैकेजिंग को खोल लेंगे और अब हमारे सामने हमारा कैमरा आ चुका है। दोस्तों, कैमरे की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और हाथ में लेने से ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है। सामने आप इसमें पोर्ट्स देख सकते हैं। इसमें हमें 2 पोर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, मिनी HDMI और माइक्रो USB। नीचे की तरफ में वाईफाई का डेडिकेटेड बटन दिया गया है और ऊपर आप देख सकते हैं स्ट्रैप माउंट भी हमें दिया गया है। साथ में आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं इसका फुल कंट्रोल पैनल हमें देखने के लिए मिल जाता है। ये मेन मोड का बटन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिकॉर्डिंग का बटन है और ये फ्लैश का बटन है, मतलब जिसके माध्यम से आप फोटो खींचेंगे, और ये मेन कंट्रोल बटन है। और यहाँ आप अपनी फ्लैश लाइट को और अपने माइक को माउंट कर सकते हैं। और अब हम आ जाते हैं इसकी दूसरे सेट की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैप माउंट दिया गया है, साथ में हमें 3.5 mm का माइक जैक भी दिया गया है। अब हम इसके बैक साइड में आ जाते हैं और आप देख सकते हैं इसमें फुल कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। और अब हम स्क्रीन को निकाल लेते हैं। अगर आप स्क्रीन को नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये 45 डिग्री मूव होती है। अगर आप स्क्रीन को पीछे की तरफ मूव करेंगे तो ये दोस्तों 180 डिग्री मूव हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और ये हमारे कैमरे को बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बना देती है। अब हम स्क्रीन को इधर लॉक कर चुके हैं और आप देख सकते हैं नीचे की तरफ हमें ट्राइपॉड माउंट दिया गया है और इस तरह आप इसमें से ढक्कन खोलकर अपनी बैटरी लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ऊपर वाले जो आप स्लॉट देख रहे हैं मेमोरी कार्ड का स्लॉट है और अब हम आपको मेमोरी कार्ड लगा के दिखाते हैं। ये मैंने 170 Mbps का एक्सट्रीम प्रो सैंडिस्क का कार्ड 1299 रुपये में ख़रीदा था और अब हम बैटरी भी लगा देते हैं। बैटरी और मेमोरी कार्ड लगाने का दोस्तों यही सही तरीका है जैसे मैं लगा रहा हूं, तो आपको इसी तरह दोस्तों इसमें अपनी बैटरी और मेमोरी कार्ड को लगाना है। अब हम ढक्कन बंद कर देते हैं और इसके बाद हम आपको इसका लेंस इसमें लगाकर बताएंगे किस प्रकार आप इसमें लेंस को माउंट कर सकते हैं। लेंस को माउंट करने के लिए सबसे पहले हम इसको जो ढक्कन कैमरे के ऊपर लगा होता है इसको एंटी क्लॉकवाइज खोल लेंगे। इसके बाद हम हमारे किट लेंस के ऊपर लगे हुए आगे और पीछे जो ढक्कन है इनको भी एंटी क्लॉकवाइज खोल लेंगे। अब हम आप इसमें ये जो पिन देख रहे हैं इन पिन को हम इस तरह लगाएंगे कि वो नीचे वाली पिन के साथ सेट हो जाए। और अब हम इस लेंस को माउंट के ऊपर रख के इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे और जैसे आप इसको घुमाएंगे क्लिक की आवाज़ आएगी। इसका मतलब कि हमारा जो लेंस है वो हमारे कैमरे के माउंट के साथ लॉक हो गया है। इस बटन के माध्यम से आप इस लेंस को बाहर निकाल सकते हैं। आपको सिंपली प्रेस करना है और एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है और आपको बाहर खींच लेना है। अगर आप ऐसे निकालेंगे बिना बटन को दबाए तो आपका लेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि ये एक तरह से सेफ्टी लॉक दिया गया है। अब हम इस ढक्कन को भी
बटन को प्रेस करके निकाल लेंगे। और आपको ये जो बटन दिख रहा है, इस बटन को आपको आगे की तरफ मूव करना है और फिर इसको आपको क्लॉकवाइज इस तरह घुमा लेना है, तभी आपका लेंस बाहर निकलेगा। अगर आप इस बटन को आगे की तरफ पुश नहीं करेंगे तो आपका जो लेंस है वो बाहर नहीं निकलेगा। और इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप लेंस को लगाना चाहते हैं तो आपको आगे की तरफ पुश करना है और फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा देना है, तब आपका लेंस अंदर की ओर चला जाएगा। अब हम ढक्कन को वापस लगा देते हैं। अब हम आपको इसका जो स्ट्रैप साथ में आता है उस स्ट्रैप को स्ट्रैप माउंट के साथ फिक्स करना बताएंगे। इसको आप ऐसे नहीं है कि आप सीधा फिक्स कर देंगे, इसको लगाने का भी एक तरीका है। आपको कैनन वाली जो पट्टी है उसको राइट की तरफ रखना है और राइट की तरफ रखने के बाद आपको इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ ये जो माउंट दिया गया है इस माउंट के ऊपर आपको लगा देना है। अब आप देखिए, मैं इस स्ट्रिप को नीचे की तरफ से इस माउंट के निकालूंगा और उसके बाद मैं अपने कैमरे में इसको लगा दूंगा। अब हमने ये आप देख सकते हैं, इस पट्टी को इस माउंट के साथ नीचे की तरफ से निकाल लिया है और फिर एक जो छोटा सा क्लिप दिया गया है, इस क्लिप के अंदर से भी हम इस पट्टी को निकाल लेंगे। उसके बाद जो मेन हमारी डोरी है जो पीछे वाले पॉइंट के साथ आ रही है, उसको हम थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। हम आपको दिखा देते हैं किस तरह। आपको इस तरह ये जो डोरी है इसको ढीला कर लेना है। ढीला करने के बाद आपको इसको पीछे की तरफ घुमा लेना है। अब आप देखते रहिए दोस्तों, गौर से देखिएगा, क्योंकि यही एक तरीका है इस पट्टी को लगाने का। अगर आप दूसरे तरीके से लगाएंगे तो आपका जो कैमरा है वो स्लिप हो सकता है। अब आप देख सकते हैं, हमने इस जगह को थोड़ा सा बना लिया है ताकि जो दूसरी वाली पट्टी है वो इसी के पीछे से, इसी के अंदर से होती हुई निकल जाए, ताकि दोनों पट्टियों की ग्रिप से ये जो स्ट्रिप है ये इसके अंदर लॉक हो सके। अब आप देख सकते हैं, मैंने इस पट्टी को इस छोटे से ब्रैकेट के आगे वाले भाग से निकाल दिया है और फिर इसी के अंदर से ही मैं इसके दूसरे वाले भाग को भी बाहर निकाल दूंगा। तो इस प्रकार हमें इस पट्टी को लगाना है। अगर आप और किसी तरीके से लगाते हैं तो आपका जो ये पट्टी है वो अच्छे से लॉक नहीं हो पाएगी और अच्छा लुक भी नहीं मिलेगा। अब आपको दूसरे हिस्से को इस तरह खींच देना है। ये अब हम थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं, अब हमारी पट्टी प्रॉपरली लग चुकी है। और अब आप देखेंगे हमारी जो पट्टी है बिल्कुल सीधी होती हुई यहाँ पे कैनन हमें ऊपर की तरफ भी दिखाई दे रहा है। अब हम इसी तरह दोस्तों सीधा होते हुए चले जाएंगे और दूसरी पट्टी को भी अब हम खोल लेंगे। खोलने के लिए दोस्तों सेम तरीके से ये जो छोटा सा क्लिप है इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद अब इस क्लिप को वापस इस पट्टी के सिरे में डाल देंगे। मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। ये हमने डाल दिया है। इसको डालने के बाद अब आप जो स्ट्रैप माउंट है, इस स्ट्रैप माउंट के नीचे की तरफ से इसको आप बाहर से नीचे की तरफ से आपको इसको निकालना है इस तरह। और आप वही जो छोटा सा क्लिप था उस छोटे से क्लिप में डालने के बाद आपको वो सेम प्रोसीजर कर देना है। दोस्तों वो जो वीडियो था वो मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। आप देख सकते हैं जो हमारी जो स्ट्रिप थी वो बिल्कुल सही लगी है और अब हमारा कैमरा बिल्कुल तैयार है माउंट करने के लिए। अब हम इसको अपने गले में इस स्ट्रिप के माध्यम से माउंट कर सकते हैं। अब हम दोस्तों जानेंगे कि हम किस प्रकार इस कैमरे का टाइम सेट करेंगे, इसमें अपना इंडियन टाइम डालेंगे और जो इसकी बेसिक सेटिंग्स हैं अब हम वो सब देख लेंगे। इस तरह आपको टाइम डालने के लिए सिंपली जब आप अपना कैमरा ऑन करेंगे, ऑन करते ही आपको इस तरह की दोस्तों स्क्रीन दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपको अपने कैमरे में टाइम को डाल देना है। अब आप देख सकते हैं ये जो स्क्रीन है वो बार बार जो गायब हो रही है, इसकी वजह है इसके ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के बाजू में एक सेंसर है। सेंसर के ऊपर जैसे ही उंगली जाती है हमारी जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाती है। अब चूंकि दोस्तों हमारा कैमरा ऑफ हो गया था, अब दोबारा से हम इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह की हमारी स्क्रीन आई है। पहले टाइम आया था, इस बार इस तरह की स्क्रीन आई है। तो हम टाइम सेट करने के लिए अपने कैमरे में सबसे नीचे की तरफ राइट की तरफ आपको मेन्यू बटन दिख रहा होगा, उस मेन्यू बटन को अब हम प्रेस करेंगे। उस मेन्यू बटन को प्रेस करने के बाद आप इसकी मेन मेन्यू में चले जाएंगे जहां से आप इस कैमरे की विभिन्न सेटिंग्स को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमने जैसे ही मेन्यू बटन को प्रेस किया हमारे सामने इस तरह की पेज खुल गई है। अब हम इस पेज में राइट की तरफ आएंगे और आपको स्पैनर जैसे एक सिंबल दिख रहा होगा, उस स्पैनर वाले सिंबल की तरफ आएंगे। इस के लिए आने के लिए आपको ये जो बटन दिए गए हैं ये लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन के बटन है और बीच वाला जो बटन है ओके करने वाला बटन है। अब हम राइट बटन के माध्यम से
फंक्शन सेटिंग पर आ गए हैं। तो हम फंक्शन सेटिंग पर जाएंगे और फंक्शन सेटिंग पर जाने के बाद हम इसका टाइम और डेट एडजस्ट कर लेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आप सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्मेट कार्ड। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना जो कार्ड है, जो आप नया कार्ड डालेंगे या पुराना कार्ड डालेंगे, इस कैमरे में डालते ही आपको फॉर्मेट करना है। अदरवाइज़ आपका जो कैमरा है वो स्लो काम कर सकता है और शायद वो हीट भी हो जाए और जो परफॉर्मेंस है आपको प्रॉपर ना मिले। तो इसलिए हमने अपना मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर दिया है और अब हम टाइम वाले कॉलम पर आ गए हैं, जो कि इससे 2 पॉइंट नीचे था। अब यहाँ पर हम अकॉर्डिंगली टाइम एंड डेट सेट कर देंगे। टाइम एंड डेट सेट करने के लिए आपको पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर जाना है और उसके ऊपर जाने के बाद आपको उसके ऊपर सेट बटन के माध्यम से दबा देना है। जैसे आप सेट बटन प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर और नीचे की आ जाएंगी। की आने के बाद आप अप एंड डाउन बटन से टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। अब चूँकि हमारा टाइम एडजस्ट हो चुका है और यहाँ पे लंदन आ रहा है तो हमें टाइम जोन डाल देना है। तो हमारा जो इंडिया का टाइम जोन है वो 5.5 घंटा है, तो इसलिए हम यहाँ पे 5 और 30 लिख देंगे। तो 5.5 घंटे का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर 5.5 घंटे करते ही हमारा दिल्ली आ गया है, इसलिए हम दिल्ली को ओके कर देंगे। इस प्रकार हमने अपने कैमरे में टाइम एंड डेट डालना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम अपने कैमरे को अपने फ़ोन से वाईफाई के माध्यम से और ऐप के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। हम अपने कैनन कैमरे को अपने स्मार्टफोन से वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट करेंगे और इसको कंट्रोल करना सीखेंगे। इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले हम अपने कैमरे को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आपको आपके कैमरे के सबसे नीचे एक मेन्यू बटन दिख रहा होगा। इस मेन्यू बटन को आपको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। ये आप देख सकते हैं पेज खुल चुका है। इसमें हमें सेंटर वाला जो ऑप्शन है उस पे आना है, वायरलेस सेटिंग। इसको हमें ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आने के बाद आपको वाईफाई सेटिंग को इनेबल कर देना है और ब्लूटूथ सेटिंग को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद हमें मेन्यू बटन से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हमें सबसे ऊपर जो वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्शन है इसको आके ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। इसमें आपको कनेक्ट टू ए स्मार्टफोन, जो पहले वाला सिंबल है, इसको आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। इसमें ऐड ए डिवाइस टू कनेक्ट टू, इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा कि आपको कैमरा कनेक्ट ऐप डाउनलोड करना है। तो दोस्तों चूँकि हमारे पास एंड्रॉयड है इसलिए हम एंड्रॉयड वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें अपने स्मार्टफोन में जाना है और इस QR कोड को स्कैन कर लेना है। अब हम अपने फ़ोन के स्कैनर के माध्यम से इस QR कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के लिए हमें अपने फ़ोन के स्कैनर को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपके सामने इस तरह का स्कैन करने वाला कॉलम आ जाएगा और ये हम QR कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। पेज में सबसे नीचे गो टू वेबसाइट लिखा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह की ऐप खुल जाएगी। इस ऐप को हमें इंस्टॉल कर लेना है, ओपन कर लेना है। फिर ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें हमें ओके के ऊपर क्लिक करना है। फिर इजी कनेक्शन गाइड के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ हमने क्लिक कर दिया है। अब इस पेज पर हमें कनेक्ट है कैमरा कैमकोडर फॉर द फर्स्ट टाइम के ऊपर क्लिक करना है। ये हम क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमें अपने कैमरे का मॉडल सर्च कर लेना है। जैसे मैं M50 Mark II यूज़ करता हूँ इसलिए मैं M50 लिख देता हूँ। M50 लिखते ही यहाँ हम देख सकते हैं EOS M50 Mark II आ गया है। अब हम EOS M50 Mark II को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद पूछ रहा है इज़ दिस योर कैमरा, हम यस कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि आप किस तरह अपने कैमरे को फ़ोन से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अब हम वाईफाई सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें सबसे नीचे नेक्स्ट दिख रहा है, हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगेन हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर दोबारा हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे या हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते चले जाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, अब दोबारा से नेक्स्ट। अब हम नीचे की तरफ रेड कलर के बॉक्स को क्लिक कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करते हमारे फ़ोन की वाईफाई सेटिंग खुल गई है। अब हमने वाईफाई को ऑन कर लेना है और अब हम अपने कैमरे को भी ऑन कर लेंगे।
और उसके मेन्यू में चले जाएंगे, तभी हमारे को यहाँ पर M50 Mark II दिखाई देगा। ये सब करते करते हमारा जो कैमरा है वो ऑफ़ हो चुका है। अब हम कैमरे को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद हम कैमरे के मेन्यू बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे नीचे मेन्यू बटन है, मेन्यू बटन को हमने प्रेस कर दिया है। अब हम वायरलेस सेटिंग में आ जाएंगे और इसको सेट बटन से ओके कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमें वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्शन को ओके कर देना है। ये आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्शन। अब मैं इसको सेट बटन से ओके कर दूंगा। अब कनेक्ट टू स्मार्टफोन, इसको ओके कर दूंगा। इसके बाद ऐड ए डिवाइस टू कनेक्ट टू, इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद हमारे को एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लेना है, इसको दोबारा ओके कर दूंगा। अब हमारे पास वही सेम स्क्रीन कोड आ गया है। अब हमें दोबारा सेट बटन से इसको ओके कर देना। अब मैं सेट बटन दबाऊंगा। सेट बटन दबाने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा, पेयर वाई ब्लूटूथ कनेक्ट वाई वाईफाई। अब हम कनेक्ट वाई वाईफाई को सिलेक्ट कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज खुलना शुरू हो गया है। यहाँ लिखा है कनेक्ट डिवाइस टू कैमरा यूजिंग नेटवर्क सेटिंग बिलो एंड देन स्टार्ट कैनन ऐप सॉफ्टवेयर। अब हम अपने फ़ोन के वाईफाई में जाएंगे और अवेलेबल नेटवर्क में अपने इस कैमरे का नाम देख लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही हमारे कैमरे का नाम आ गया है। अब हम इस कैमरे के नाम के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं हमारा कैमरा हमारे फ़ोन के वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो गया है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप अपने कैमरे को अपने मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो आपको अपने मोबाइल का जो डाटा इंटरनेट है उसको ऑफ़ कर देना है। अब आपको अपने मोबाइल के बैक बटन से बैक आ जाना है। मोबाइल में बैक आने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इसमें आपको लाल रंग का जो बॉक्स है इस बॉक्स को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बॉक्स को क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपके लेफ़्ट साइड जो कैमरा रखा है कैमरे के ऊपर लिखा गया कनेक्ट टू दिस स्मार्टफोन, तो हमें ओके कर देना है। ओके करते ही अब आप देखेंगे ये हमने ओके किया है। ओके करते ही बिज़ी कनेक्शन इस्टेब्लिश, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में कनेक्शन हो गया है। अब हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मोबाइल में ये नोटिस आ जाएगा, इसको हमें ओके कर देना है। अब हमारे सामने ये वाला पेज आ जाएगा। इस पेज के माध्यम से अब आप अपने कैमरे को पूरी तरह से अपने मोबाइल से ही कंट्रोल कर सकते हैं। अपने कैमरे का डाटा अपने फ़ोन में वाईफाई के माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपने फ़ोन से ही अब आप फ़ोटोग्राफ खींच सकते हैं और वीडियोग्राफी कर सकते हैं, कैमरे की सेटिंग कर सकते हैं। तो कुल मिला के अब हमारा जो फ़ोन है वो हमारे कैमरे का रिमोट बन गया है। अब हम आपको अपने कैमरे को अपने फ़ोन से यूज़ करके दिखाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ऐप में सबसे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है रिमोट द लाइव शूटिंग। तो अब हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में अब जो जो दिखेगा वो हमारे मोबाइल में दिखना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं मैं जहाँ जहाँ कैमरा मूव कर रहा हूँ मेरे मोबाइल में वही स्क्रीन आ रही है। चाहे तो हम इसकी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, चाहे तो हम इसकी वीडियोग्राफी कर सकते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर देख सकते हैं। तो इस तरह आप अपने मोबाइल को अपने कैमरे का रिमोट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं अब अपनी खुद की फ़ोटो भी ले रहा हूँ। तो इस तरह मेरा जो कैमरा है जहाँ जहाँ मूव कर रहा है वो सारी की सारी चीज़ें मेरे मोबाइल में दिख रही हैं। अब हम कुछ चीज़ों की इमेज को साथ साथ कैप्चर करने के बाद इनको अपने फ़ोन में देख सकते हैं। फ़ोटो एंड वीडियोस को सिलेक्ट करके आप इंस्टेंट अपने फ़ोन में इन फ़ोटोज़ एंड वीडियो को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपने कैमरे में मौजूद एक एक फ़ोटोज़ एंड वीडियोस को किस प्रकार आप अपने मोबाइल में वाईफाई के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अब इस ऐप के हम अन्य फ़ीचर्स की बात करेंगे। इसमें आपको फ़ीचर दिख रहा है ऑटो ट्रांसफ़र। इस ऑटो ट्रांसफ़र के माध्यम से आप जैसे जैसे अपने कैमरे से फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो क्लिक करते जाएंगे वो फ़ोटोज़ एंड वीडियो कैमरे के साथ साथ ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में भी सेव होती चली जाएगी। तो ये वीडियो भी मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा किस प्रकार आप इसको सेट करेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों ये एक तरीका था जिसके माध्यम से आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू अपने
कैमरे को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कैमरे की सेटिंग भी देखने को मिल रही हैं। तो इस प्रकार आप अपने कैमरे की सेटिंग को भी अपने स्मार्टफोन के माध्यम से कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों, ज़बरदस्त ऐप जो कि हमारे कैमरे को बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बना देती है। बाकी इसके अन्य पार्ट जितने भी हैं वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा और उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। फ़िलहाल दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए अब मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ।